भाइयों आज तारीख है 9 जुलाई 2026। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब की मंडियों में ज़बरदस्त गंदम का रेट लगाया जा रहा है और सिंध के शहरों में मंडियों में भी गंदम का रेट ज़बरदस्त लगाया जा रहा है। और मकाई के रेट के हवाले से, लाल ज्वार के रेट के हवाले से, बाजरे के रेट के हवाले से भी इस वीडियो में ताज़ा तरीन रेट मिलेगा। तिल्ली हो गई। सबसे पहले बात करते हैं गंदम के ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। पंजाब की अक्सर मंडियों में हल्की क्वालिटी गंदम 3500 रुपये से लेकर 3550 रुपये फ़ी मन, नॉर्मल क्वालिटी गंदम 3600 रुपये से लेकर 3650 रुपये फ़ी मन, अच्छी क्वालिटी गंदम का 3800 रुपये से लेकर 4250 रुपये फ़ी मन। सिंध के शहर कराची में 11,000 रुपये से लेकर 12,500 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 11,250 रुपये से लेकर 12,350 रुपये 102 किलोग्राम। पेशावर में 10,500 रुपये से लेकर 11,750 रुपये 102 किलोग्राम। मुल्तान में 11,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक 102 किलोग्राम। पंजाब के शहर लाहौर में 3625 रुपये से लेकर 3675 रुपये फ़ी मन। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4,000 रुपये से लेकर 4,250 रुपये 40 किलोग्राम। मुल्क भर में दिन ब दिन गंदम के रेट में तेज़ी का रुझान है, क्योंकि मुल्क भर में गंदम बहुत ही मंडियों में कम जा रही है। स्टॉक हज़रात भी गंदम बहुत ही कम दे रहे हैं, किसान भी गंदम फरोख्त नहीं कर रहे, जिस वजह से गंदम का रेट नीचे आने के इम्कान बहुत ही कम है। अब बात करते हैं मकाई के रेट के हवाले से। पिछले साल मकाई का रेट मंडियों में 1600 रुपये 1700 रुपये फ़ी मन लगाया गया, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इस साल मकाई के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। अक्सर मंडियों में मकाई का रेट जो है, हल्की सी हल्की क्वालिटी मकाई 2100 रुपये से लेकर 2250 रुपये फ़ी मन, नॉर्मल क्वालिटी मकाई 2300 रुपये से लेकर 2450 रुपये फ़ी मन, अच्छी क्वालिटी मकाई 2500 रुपये तक भी सेल हो रही है। अब बात करते हैं लाल ज्वार के हवाले से। लाल ज्वार का रेट जो अक्सर मंडियों में शहरों में लगाया जा रहा है 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक। तिल्ली का रेट के हवाले से बात करते हैं 11,150 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक 40 किलोग्राम। अब बात करते हैं किसान भाइयों सरसों के रेट के हवाले से। 7,200 रुपये से लेकर 7,850 रुपये 40 किलोग्राम। कनोले के रेट के हवाले से 8,000 रुपये से लेकर 8,450 रुपये 40 किलोग्राम। मुल्क भर में सरसों का रेट जो है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। अब बात करते हैं बाजरे के रेट के हवाले से। बाजरे का अल्लाह ताला का शुक्र है 3-4 साल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा। आज जो ताज़ा तरीन मंडियों में बाजरे का रेट लगाया जा रहा है 3,000 रुपये से लेकर 3,250 रुपये 40 किलोग्राम। किसान भाइयों जैसा कि आपको पता ही होगा, मुल्क भर में ज़रिए जनास का इतना ज़्यादा रेट फिर भी नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसी चीज़ का रेट लगाया जा रहा है जो चीज़ बहुत ही कम काश्त की जाती है या उसकी एवरेज कम आ रही है। अब पिछले साल मूंग का रेट जो लगाया गया था आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग में 24-25 हज़ार रुपये 102 किलोग्राम, लेकिन इस साल 15,000 रुपये से लेकर 16,500 रुपये तक 102 किलोग्राम, यानी कि 8-9 हज़ार रुपये इस साल सस्ती मूंग ली जा रही है। अब अक्सर किसानों की मूंग की फसल तैयार हो चुकी है, रेट इतना अच्छा नहीं दिया जा रहा। किसान भाइयों गन्ने के सरकारी रेट के हवाले से बात करते चलें। गन्ने की सरकारी कीमत के हवाले से अभी से हुकूमत पंजाब की मीटिंग वगैरह की जा रही है और अभी से मशवरे किए जा रहे हैं कि किसानों ने इस साल गन्ना जो है बहुत ज़्यादा रकबे प्रकाश की है, जो असल ख़बर है। क्योंकि कई वीडियो मैंने देखी हैं, कई ख़बरें सुनी हैं, उनमें बताया गया कि गन्ने की काश्त कम है। किसान भाइयों गन्ना जब से गन्ने की कटाई पिछले साल शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक गन्ने की काश्त होती आ रही है, तो अब जाकर गन्ने की काश्त रुकी है। इतना ज़्यादा गन्ना काश्त किया गया है, इतना ज़्यादा काश्त किया गया है, बहुत ज़्यादा काश्त किया गया है सर की बालों की तरह। वही किसान अच्छा रह जाएगा जो शुरू में ही गन्ने की कटाई वगैरह करके दे देगा, जो उसका नसीब है उसको मिल जाएगा। क्योंकि हुकूमत चाहे 1,000 रुपये भी फाइनल कर दे वो रेट नहीं मिलेगा। पिछले साल भी अक्सर किसान इसी सोच में रहे कि गन्ने का रेट 500 रुपये होगा, 600 रुपये होगा, 700 रुपये हो गया। जब किसानों ने सोचा कि 1,000 रुपये रेट होगा तब हमने गन्ने की कटाई शुरू करानी है। कई किसानों की तो वैसे तो मजबूरी थी, लेबरें नहीं मिल रही थी, लेकिन कई किसानों ने जानबूझकर गन्ने की कटाई नहीं कराई कि रेट बढ़ेगा तब कटाई कराएंगे।
तो उसीलिए उनको जो रेट मिला आखिर में जाकर 350 रुपये 400 रुपये, शुरू वालों को 550 रुपये 600 रुपये। अब अच्छे रह गए शुरू वाले में। चिकंदर की फसल में जिन्होंने स्टार्टिंग में चिकंदर की कटाई वगैरह करा दी, पटा दिया, चिकंदर मिलों में भेज दिया, वो अच्छे रह गए। जो आखिर तक देखते रहे कि चिकंदर वज़न बनाएगा, उनका चिकंदर खेतों में पड़ा रहा, कभी अडेंट नहीं मिला, कभी लेबरें नहीं मिली, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। तो इस साल कोशिश करना कि गन्ने की कटाई शुरू में ही करा देना, अच्छे रह जाएंगे। अब बात करते हैं गन्नम की इमदादी कीमत साल 2027 के हवाले से। जैसा कि किसान भाइयों अभी तक हुकूमत की आपस में मीटिंग वगैरह की जा रही है, क्योंकि गन्नम की काश में तकरीबन 6 माह रहते हैं, तो हुकूमत की यही मीटिंग की जा रही है। अगर गन्नम का रेट कम से कम गन्नम का रेट 5000 रुपये 4500 रुपये फ़ी मन होगा, तब भी किसानों ने गन्नम काश करनी है। नहीं तो किसानों ने बाकी फसलें काश करनी है, चिकंदर, राय, कनोला, सब्जियां, बाकी फसलें काश करनी है, गन्ना काश कर लेंगे तो गन्नम की फसल फिर कम काश्त होगी और गन्नम की एवरेज कम आएगी, प्रोडक्शन कम आएगी, गन्ने की काश कम होगी, तो मुल्क भर में गन्नम की जो लागत है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए हुकूमत का भी से ऐलान हो रहा है कि इस साल गन्नम की इमदादी कीमत अच्छी फाइनल की जाएगी। अभी तक इसके अलावा कोई पक्की खबर नहीं आई कि ये रेट मिलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4500 रुपये 5000 रुपये रेट ज़रूर होगा। शुक्रिया किसान भाइयों, गर्मी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर कल के लिए।